डीएम से लेकर के एसडीएम और बीडीओ महोदय अपने ब्लॉक में हैं। अपने बच्चे को वहां के सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और एक एक घंटा जाकर के क्लास लीजिए। ये सभी निजी विद्यालय स्वतः शटर गिर जाएंगे। नमस्कार, IANS 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त पूर्वी चंपारण में जो शिक्षा को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उसको लेकर के पूरे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, निजी विद्यालय संगठन और तमाम जो भी संगठन है, सभी एक साथ बैठ करके आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं मौजूद था और तमाम बातों को मैंने सुना और सुनने के बाद जो मुझे लगा, मैं जनता के बीच में और लोगों के बीच में रखने की एक बार प्रयास कर रहा हूं कि आखिर मामला क्या है, कहां से मामला ये बिगड़ते हुए नज़र आ रही है और कितना बड़ी लग रहा है कि एक स्कूल पर इतना बड़ा एक अपराधी आतंकवादी घुस गया है, वैसे लोग जाकर के गेट पर हमला करते हैं। आखिर मामला क्या है? मामला केवल बढ़ता फीस। आखिर जो फीस बढ़ रहे हैं, उस फीस को लेकर के जनता में ये बड़ा उग्र ये दिखाया जा रहा है। और दूसरी कि बुक जो NCERT बुक जो चलाना है और NCERT बुक न चला करके एक अपना बुक या जो भी हो NCERT से रिलेटेड बुक को चलाया जा रहा है। और तीसरा कि क्या स्कूल के अंदर ही दुकानें चलाई जा रही है जो बुक्स और जूते और मोजे की भी बातें होती है। यहाँ पे तमाम बैठे हुए स्कूल संचालक यहाँ मौजूद हैं। संजोग ठीक था कि सभी लोग एक ही बिल्डिंग के नीचे मिले हैं, अन्यथा मुझे सभी स्कूलों में जाना पड़ता। एक बार मैं यहाँ बैठे निजी संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं, सवाल जनता का मैं सीधा इनके बीच लेकर के आता हूँ और शुरू करता हूँ। पहले यहाँ बैठे SN सिंह सर हैं, ये निजी विद्यालय संगठन के अधिकारी हैं। सर, आपसे महासचिव हैं, सवाल आपसे पहला कि निजी विद्यालय में NCERT बुक आप लोग क्यों नहीं चलाते हैं? पहले मैं आज के बैठक में आपका स्वागत करता हूं। सहयोग अच्छा है कि आप आ भी गए और हम लोग के बीच में मेरी बात को प्रशासन तक लोगों के बीच में रखने के लिए एक जगह बनाया आपने। जी, अब सवाल पूछा जाए, मैं उसको एक एक करके आप अपने स्कूल में या तमाम स्कूलों में सरकार के गाइडलाइन के अनुसार NCERT बुक को क्यों नहीं चलाया जाता है? जी, बिल्कुल NCERT बुक्स के ही पढ़ाने में हम लोग चलाने के लिए पक्षधर हैं और चलाते भी हैं। जिसकी उपलब्धता बाज़ार में रहती है, उसके सारी की उपलब्धता को हम लोग अपने बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप किताब लेकर के आएँ और किताब NCERT बुक्स ही लेकर के आएँ। जब किताबें नहीं मिलती है, सत्र हमारा चलता रहता है, सत्र में चलाने में सुचारू रूप से कहीं ना कहीं कोई बाधाएँ आती है। इसके कारण लेकर के हम जो है सो फिर प्राइवेट पब्लिकेशंस के किताब पर निर्भर करना पड़ता है। अन्यथा उसमें कोई कारण नहीं है कि हम लोग पहले NCERT बुक्स को ही प्राथमिकता देते हैं कि नहीं NCERT बुक्स ही पढ़ाना है। वैसे भी शिक्षक हमारे NCERT बुक्स को ही सबसे पहले अप्रोच करते हैं। जी, ये आप लोगों ने पहला देखा, ये पहला सवाल था जनता के, जी बराबर चर्चा में रहता था। आप इस सवाल पर कितना सहमत है, मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। सवाल नंबर दूसरा, सवाल यहाँ हो रहा है कि स्कूल के अंदर ही किताबें दुकानें जो खुली हुई है, इस पर सर क्या कहेंगे? सर से जानेंगे। देखिए, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी मित्रों का। पहले सर ने जो बोला है NCERT बुक की बात, अभी भी NCERT की कुछ किताबें हैं जो प्रिंट नहीं हुई हैं। CBSE ने ऐसा कहा है कि अगले 15-20 दिन में हो सकता है प्रिंट होके आवे, और कभी कभी पूरे साल लग जाते हैं NCERT बुक की उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो कुछ NCERT की बुक्स सभी स्कूलें लगाती हैं, कुछ बुक्स सपोर्टिव लगाना पड़ता है उसके साथ, या जो किताबें नहीं मिलती है उसके बदले में कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक लगाया जाता है। और अगला सवाल, स्कूल के अंदर ही बुक्स के किताब दुकानें, ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सुविधा के लिए स्कूल एक टॉक शॉप रखता है, जिसमें कुछ किताबें, कुछ ड्रेस एसेसरीज, कुछ ड्रेस या जो भी शूज वगैरह उससे रिलेटेड होता है, वो लोग रखने की कोशिश करते हैं। कोई प्रेशर दबाव तो कोई बाध्यता नहीं है। उसका कारण, अब जैसे बहुत सारे स्कूल इसमें हॉस्टल भी हैं, तो उनको तो बाध्यता है वहाँ बच्चों को हर चीज़ देने के लिए, टूथपेस्ट से लेकर टूथब्रश और किताब, कॉपी और ब्रश, पॉलिश सब कुछ रखना है। तो उसके अलावा भी कुछ स्कूल जिनको बोर्डिंग नहीं है, वो भी गार्जियन की सुविधा के लिए, स्टूडेंट की सुविधा के लिए रखें, बट कोई बाध्यता नहीं है। आप कहीं से लीजिए, उसकी कोई बाध्यता नहीं है। सर, फी स्ट्रक्चर पर लोग कहा जा रहा है कि फ़ी बहुत ज़्यादा लग रहा है, इस पर क्या करें? एक्चुअली फ़ी स्ट्रक्चर, हमारे पीछे भी साथी लोग बोले हैं, जो भी स्कूल का अपना एक जो उसका
आउटलुक है, जो उसका सुविधा है, उसके अनुसार जैसे हमारे शहर में कुछ कॉर्पोरेट स्कूल्स भी हैं, नेचुरली उनका फी हम लोग से ज़्यादा है कुछ लेकिन कोई भी आदमी बाध्य नहीं है 7% से अधिक जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का या CBSE का, उस 7% से अधिक कोई भी आदमी फ़ी नहीं बढ़ाता है। अब अंदाज से कोई ऐसी बोल दे कि इतना फ़ी बढ़ गया, लेकिन कभी नहीं बढ़ाता है ऐसा। जैसे बहुत सारे स्कूल हैं कि जो उनका 2 साल पहले फ़ी था, आज भी वही फ़ी कंटिन्यू कर रहा है। नहीं, कुछ लोग बढ़ाते हैं, लेकिन 7% से अधिक कोई भी नहीं बढ़ाते हैं तो यह गलत है, उनको नहीं बढ़ाना है। ये आप सभी ने ये आपने जाना एक बार, और ये जो फी स्ट्रक्चर से लेकर दुकानें को लेकर के हुई सुविधा के अनुसार सब जगह तमाम जगह देखा गया है। ऐसे मैंने सरकारी हॉस्पिटल में भी मैंने देखा कि बाहर नहीं अंदर भी 3-3 दुकानें चलती हैं, फिर भी लोग बाहर से दवा खरीदते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। यहीं उसी तरह CBSE स्कूल के अंदर भी केवल गार्जियन पेरेंट्स को सुविधा देने के लिए ये सर का कहना है। और मैं जहाँ पे जाना चाहता हूँ कि जीवन सर हैं यहाँ जीवन पब्लिक स्कूल के, जिनके गेट पर बहुत बड़ी हंगामा क्रिएट किया गया था, और ये कैसा था मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहले जानूंगा कि सर आपके यहाँ क्या ऐसा अव्यवस्था था जिसके लिए हंगामा हुआ? अव्यवस्था कुछ नहीं थी। देखिए समाज में क्या होता है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में 98 लोग अच्छे चीज़ों के पक्षधर होते हैं, और सोसाइटी मेजॉरिटी से चलता है। मेजॉरिटी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है। 1-2% लोग हैं जो किसी कारण से अपने प्रोफाइल को दिखाने के लिए, बताने के लिए उस प्रकार का हरकत करते हैं, उसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं। ये बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री है और इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। आपके गेट पर जो हंगामा हुई उसमें क्या आपके यहाँ पढ़ने वाले छात्र के गार्जियन थे? नहीं, छात्र के गार्जियन नहीं थे, कुछ तथाकथित यूट्यूबर वगैरह आए थे जैसा हम लोग सुने हैं। उनके बारे में विशेष हम लोग पता करके डिटेल्स में बताएंगे। गेट पर भीड़ भी दिखाई दे रहा था सर, वो भीड़ कैसा था? हाँ, उन्हीं लोग के कॉन्टैक्ट का, छुट्टी का समय भी हो गया था मेरे स्कूल का, तो जो पेरेंट्स बच्चों को लेने आते थे वो सारे पेरेंट्स वहाँ पर थे, और 2-3 यूट्यूबर थे, वहीं लोग में बात कर रहे थे। पेरेंट्स मीटिंग आप कितना दिन पहले अपने स्कूल में किए? हमारे यहाँ पेरेंट्स मीटिंग हर एग्ज़ाम के बाद कंपलसरी है, हर परीक्षा के बाद पेरेंट्स को बुलाया जाता है। नंबर सारे स्कूल ऑफिस के सार्वजनिक है, मेरा भी नंबर सार्वजनिक है। किसी प्रकार की कोई भी शिकायत होती है तो हम लोग डायरेक्ट सारा कंप्लेन इंटरटेन करते हैं। शिक्षक, बच्चे या पेरेंट्स को कोई भी असुविधा हमारे विद्यालय में नहीं, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। अच्छा, पेरेंट्स की कोई शिकायत ऐसा बुक के लेकर के और ऐसी शिकायतें आपके पास गई है क्या? नहीं, वैसे कोई शिकायतें नहीं आई हैं। जैसा कि सर भी बताए हैं, ये NCERT बुक के साथ 2-3 आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप समझिए। NCERT में जो भी बुक्स का मैटर होता है वो काफ़ी कंडेंस और कन्फाइंड होता है, तो सिर्फ NCERT से बच्चे पूरी उस कंटेंट्स को समझ सके पढ़ाने पे ये जरूरी नहीं, इसलिए रेफरेंस बुक के तौर पे साइड बुक लगाया जाता है, जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके और उनकी समझदारी अच्छी हो सके। सर सीधा सवाल मेरा था, आपके यहाँ पेरेंट्स का कोई कंप्लेन गया था इसको लेकर के? नहीं, किताब कॉपी को लेकर कोई कंप्लेन मेरे यहाँ नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात सामने उभर के आई है टोटल स्कूल संचालकों से बात करने के बाद कि किसी भी प्रकार की पेरेंट्स के द्वारा किसी भी स्कूल में कोई कंप्लेन नहीं, फिर गेट पर हंगामा क्यों? ये सवाल बहुत बड़ा। ये लग रहा है कि केवल ये छोटे मिडिल क्लास के जहां बच्चे पढ़ते हैं उसी स्कूलों में हंगामा क्यों, बड़े स्कूलों में क्यों नहीं? सवाल ये बहुत बड़ी, कहीं ये सुनियोजित साजिश तो नहीं हो सकता है कि बड़े स्कूलों में नहीं, छोटे मोटे जहां मिडिल क्लास के बच्चे CBSE से पढ़ते हों उसको बदनाम करने की कहीं एक कॉर्पोरेट की तरह से नहीं, ये सवाल बनता है। लेकिन सवाल मेरा ये भी है कि अगर ऐसी व्यवस्था सरकार अगर इस पर संज्ञान लेती है, DM साहब का भी आदेश आया था, अभी मैंने वीडियो देखा कि DM साहब प्रत्येक सरकारी स्कूल में जाकर के क्लास ले रहे हैं। महोदय बड़ी बढ़िया, लेकिन अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं है तो हुजूर आप अपनी व्यवस्था को सुधार लिया जाए। सरकारी स्कूल अगर सुधर जाती है तो निश्चित तौर पे उसमें बच्चे पढ़ेंगे। व्यवस्था गड़बड़ है, इसीलिए प्राइवेट स्कूल अच्छे संचालन चला रहे हैं, बेहतर चला रहे हैं, इसलिए चल रहा है। तो मैं आग्रह करूंगा महोदय आपसे भी कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और 1-1 घंटा सभी पदाधिकारी DM से लेकर के SDM और BDO महोदय अपने ब्लॉक में हैं, अपने बच्चे को वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और 1-1 घंटा जाकर के क्लास लीजिए। ये सभी निजी विद्यालय स्वतः शटर गिर जाएंगे और बंद हो जाएंगे, आदेश निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन
मिडिल क्लास के बच्चे को शिक्षा से दूर करने की ये सुनियोजित साजिश निश्चित तौर पर इस पर महोदय आपको भी ध्यान होगा। नहीं ध्यान दीजिएगा तो ये चंपारण, लोग कहते हैं चंपारण में चौपट मिलता है, स्वतः ये पूर्ण गांधी की धरती चौपट के नज़र से लोग देखने लगेंगे और शिक्षा से दूर हो जाएगा। इस खबर पर बने रहने के लिए तमाम लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या सही है, क्या गलत है और क्या नहीं है। जनता का जो सवाल था मैं तमाम संचालकों के सामने मैंने रख दिया और इन लोगों ने बखूबी अपनी जवाब दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें और कुछ पूछना चाहिए था, मेरे कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। जय हिंद।